बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम इजी लर्न में खुश आमदीद। आज हमने दो एग्जांपल्स डिस्कस करनी है। टाइम शॉर्ट है, क्विकली स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस जो थ्योरम पढ़ा था पहले उसका कॉन्सेप्ट एक बार छोटा सा देख लें। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपकी कोई साइड बड़ी है तो उसका जो अपोजिट एंगल है वो बड़ा होगा, और अगर आपकी साइड छोटी है तो उसका अपोजिट एंगल भी छोटा होगा। आज के थ्योरम में हमने ये प्रूव करना है कि आपके पास स्केलिन ट्राइंगल है। अगेन जैसे प्रीवियस केस में थी कि तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट है। एंगल अपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड इज़ मेजर ग्रेटर देन 60 डिग्री, 2/3 ऑफ द राइट एंगल। तो कैसे इस बारे में किया जाए कि अगर वो कहता है कि एंगल जो है वो लार्जेस्ट साइज जो साइड का है वो 60 से हमेशा बड़ा होगा, ठीक हो गया। अगर आपकी ट्रायंगल की साइड्स तीनों डिफरेंट हैं तो इस चीज़ को वेरिफिकेशन के लिए हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं ऑटोकैड में, और यहाँ पर मैं एक ऐसी ट्रायंगल सबसे पहले क्विकली ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो गया और ये हो गया, और ये रैंडम ट्रायंगल मैंने ली है। इस ट्रायंगल का हम नाम दे देते हैं, लेट्स से आपकी बुक के मुताबिक दिस इज़ पॉइंट ए एंड अगेन दिस इज़ पॉइंट बी हो गया, और एंटर करते हैं और दिस इज़ पॉइंट सी। यहाँ पे आपके पास ये कुछ नाम आ गए, ए बी सी एक ट्रायंगल आ गई। इस ट्रायंगल में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो साइड्स वगैरह हैं उन सब की जो लेंथ है वो इक्वल नहीं है, ठीक है ना। मैं इस चीज़ को सबसे पहले वेरीफाई कर लूँ ताकि हम बाकी बातें तो बाद में ही करेंगे। यहाँ तक एक लेंथ आ गई, एक लेंथ हमारे पास ये आ गई, ठीक है। क्लियर है बात कि नहीं? क्या है इस सिचुएशन में क्या पता चल रहा है कि हमारे पास एक ए बी सी ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में आपकी तीनों साइड्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी है, डैट इज़, वैसे ये नहीं बनानी थी, थोड़ा सा मिस्टेक हो चुकी है। सबसे बड़ी साइड मैंने ये लेनी थी। मैं क्विकली इसको रिमूव करके नई ट्रायंगल बना लेता हूँ। ऑलराइट जी, तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल आ चुकी है जिसमें आपकी बुक के मुताबिक सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इसमें हम लोग इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि जो ए से सी की लेंथ है वो कितनी आ रही है, और जो हमारे पास ए से बी की लेंथ है वो कितनी आ रही है, और जो हमारे पास ए बी से सी की लेंथ है वो कितनी आ रही है। क्लियरली यहाँ पर आप अपनी बुक में साथ साथ देखें क्या लिखा हुआ है गिवन में। एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें ए सी की लेंथ कितनी है, सबसे बड़ी, तो हमने भी क्या किया 5.83 ड्रा कर ली। फिर आप लोग अपनी बुक में देखें कि जो ए बी है उसकी लेंथ कितनी है 3.7851, विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट साइड। थर्ड जो है फाइनली सबसे छोटी साइड जो है वो बी सी है। सो ए सी इज़ ग्रेट बी सी इज़ ग्रेटर, ए सी इज़ ग्रेटर दैन ए बी विच इज़ आल्सो ग्रेटर दैन बी सी। तो सबसे छोटी कौन सी हुई, बी सी, उससे बड़ी कौन सी हुई, ए सी, उससे बड़ी कौन सी हुई, ए सी, सबसे बड़ी ए बी, फिर ए बी, फिर बी सी। प्रूव ये करना है कि अगर आपकी ये साइड ऐसी सिचुएशन बनती है जिसमें तीनों साइड्स डिफरेंट हैं, तो फिर ये जो सबसे बड़ी साइड है वो आपके पास जो है ना उसके सामने वाला जो एंगल है वो हमेशा 60 से बड़ा होगा। इसकी सिंपल सी एक लॉजिक मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखें ज़रा मेरी बात को सुनिएगा, अगर ये 60 हो, ये 60 हो, तो ये 60 होता है, तीनों 60, क्योंकि सम तो 180 रहना है ना। ये पिछली एपिसोड में भी बात हुई। अगर आप ये 20 कर देते हैं, ये 40 कर देते हैं, आपका ये 120 रहा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये 30 ये 20 कर देते हैं तब भी 120। अगर आप एक को 20 कर देते हैं, एक को 10 कर देते हैं, तो जो सबसे बड़े एक को 20 एक को 10 कर देते हैं, तो यहाँ पर जो एंगल है वो 150 का हो जाएगा। तो ऑलवेज़ ग्रेटर दैन 60, यानी कि अगर आप इस साइड पे 60 करते हैं, दूसरी साइड पे 60 करते हैं, तो तब ये 60 होगा। लेकिन जैसे ही आप इनको थोड़ा सा भी छोटा करते हैं, तो इसको भी छोटा कर रहे हैं, तो ये एंगल तो फिर ऑटोमेटिकली सारा असर तो इस पर निकलना है ना, क्योंकि सम हमने 180 से कम नहीं होने देना। अगर इक्वली डिवाइड करेंगे तो सारे 60 के होंगे, अगर आप दो को छोटा करेंगे तीसरा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से प्रूव करते हैं। आप अपनी स्टेटमेंट्स और रीजन में देखें। सबसे पहले आपकी जो स्टेटमेंट है डैट इज़ ए ट्रायंगल ए बी सी, मेजर एंगल बी इज़ ग्रेटर दैन मेजर एंगल सी। क्यों, इसकी रीज़न क्या है कि आपका जो एंगल बी है, ये वाला एंगल, ये एंगल आपका बड़ा क्यों है, आपकी आपका ये जो एंगल है क्या नाम है इसका, एंगल बी विच इज़ ऑफ 97। ये अंदर क्यों नहीं मान रहा, ये 97 का आ रहा है मेरे पास, विच इज़ ग्रेटर देन मेजर एंगल सी। तो एंगल सी को देख लेते हैं। एंगल सी
44 का आ रहा है, ठीक है, वो सही कह रहा है। तो पहली स्टेटमेंट में आ रहा है कि मेजर ऑफ एंगल बी इज़ ग्रेटर देन मेजर ऑफ एंगल सी। रीज़न बताए हुए, रीज़न ये कि देखें ये साइड और ये साइड को देखें ना आप, अगर ये साइड बड़ी है तो पिछले थ्योरम में हमने प्रूव किया है कि अगर कोई साइड बड़ी हो तो उसका एंगल भी बड़ा, अगर कोई साइड छोटी तो उसके सामने वाला एंगल भी छोटा। तो ए बी छोटी साइड थी, उसका सामने वाला एंगल देख सकते हैं 44 का आया। अगर ए सी जो बड़ी साइड थी उसका एंगल जो है वो 97 का आया। लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि कितने का है, अब मैं तो चूँकि प्रूव कर रहा हूँ ना सॉफ्टवेयर की मदद से, लेकिन हमने भी प्रूव करना है कि ये एंगल 60 से बड़ा है। अभी हमें पता तो लग गया 97 का, लेकिन हम इसे प्रूव करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट के मेजर ऑफ एंगल बी इज़ आल्सो ग्रेटर देन मेजर ऑफ एंगल ए। तो एंगल ए से भी बड़ा है बी, एंगल ए जो है वो हमारे पास कितना आ रहा है 39 का, एंगल ए जो है वो 39 का आ रहा है। एंगल ए जो है वो छोटा है एंगल बी से, उसकी क्या रीज़न है? क्योंकि देखें ये जो ए सी है ये बड़ी साइड है, इसका एंगल भी बड़ा, ये जो बी सी छोटी साइड है इसके सामने वाला एंगल जो है ए वो भी छोटा, तो ये चीज़ भी होगी। तीसरी लाइन देखते हैं, पहले तीनों एंगल्स क्या थे, बराबर थे, लेट से ये 60 और ये भी 60 और ये भी 60 था। जैसे ही आपने इनकी लेंथ शेंथ छेड़ी तो ये आप कह रहे छोटे हो गए। छोटे होने का मतलब ये नहीं कि 39 का ही होगा, ज़रूरी नहीं है, ये 20 का भी हो सकता है, 15 का भी हो सकता है, 60 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि पहले 60 का था। जब हम छोटा कहते हैं तो 60 से छोटा 59 होगा तब भी माना जाएगा। अगर ये 59 है, ये 59 है और ये हो जाएगा 62 विच इज़ ग्रेटर देन 60। तो राइट नाउ इन आवर केस यू कैन सी कि तीनों एंगल्स का सम तो हमें पता है कितना होता है 180 का। तो इस हिसाब से आपका ये एंगल और ये एंगल का अगर हम सम करें, ठीक है, और इसका करें अब, क्योंकि आपको पता है कि तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180, लेकिन अगर आप इस तरह कर दें कि अब बी प्लस बी यानी कि तीनों दफ़ा बी को ऐड करें तो वो लाजमी तौर पर इस तरह के केस में 180 से बढ़ जाएगा। क्योंकि हमने ये बात देख भी सकते हैं कि 97 आ रहा है, 97 प्लस 97 तो 290 के करीब चला जाएगा। इसलिए हमें ये कहना पड़ेगा कि आपका जो बी है फ्रॉम दिस पॉइंट वी कैन ईजिली से डैट इट इज़ ग्रेटर देन 60, बिकॉज दोनों दूसरे जो है वो हमने खुद प्रूव किया कि छोटे हो गए। तो आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसकी तरफ चलते हैं, आपकी एग्जांपल 2। तो एग्जांपल 2 को आप लोग यहाँ पे आप स्टेटमेंट खुद से रीड करें, मैं आपको यहाँ पे पढ़ के सुनाता हूँ। स्टेटमेंट क्या कह रही है? स्टेटमेंट ये कह रही है आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, ए बी इज़ द लॉन्गेस्ट साइड, सी डी इज़ द शॉर्टेस्ट साइड। बस दो इसके अंदर आपको लॉजिक्स बताई गई हैं। तो मैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल पे बना लूँ। ए बी कौन सी रिक्वायरमेंट ये है कि जो ए बी आप लें काइंडली, वो आप लोग जो है ना वो इस तरह लीजिएगा कि सबसे बड़ी साइड जो है वो ए आप बी ले लें। लेट से कि ये मेरे पास ए बी हो गया, उसके बाद आपके पास एक साइड ये है और उसके बाद आपके पास एक ये, तो ये कोई एक शेप आ गई, ठीक हो गया। तो इसका नाम रख लें, नाम वगैरह इसका क्या तजवीज़ किया आपने, कुछ सोचा कि नहीं सोचा? नहीं तो फिर आपके बुक वाले नाम ही हमें चूज़ करने पड़ेंगे। बुक में आपके पास जो नाम है डैट इज़ दी लाइक दिस, तो मैं आपकी बुक वाले नाम रख लेता हूँ। आपको नहीं पसंद तो आप कोई और रख लें, जो आपका दिल करे। मैथमेटिक्स आपको अलाउ करता है। ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम नहीं, सॉरी पैरेललोग्राम में तो लाजमी तौर पर ये हमें पैरेलल रखनी पड़ती है। क्वाड्रिलेटरल है जिसका मतलब 4 कॉर्नर्स या 4 साइड्स हैं इसमें। तो इसमें ये चीज़ गिवन है कि ए बी जो है ना ये वाली साइड, दिस इज़ लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी है पूरी ट्रायंगल में, ठीक हो गया। एंड सी डी, एक मिस्टेक हम लोग कर गए हैं बनाने में, तो मैं इस चीज़ को दोबारा से ड्रा करता हूँ, क्योंकि सी डी जो सबसे छोटी साइड है वगैरह, अगर आप सबसे छोटी कहना चाह रहे हैं तो फिर हमें यहाँ कहीं पे ला के छोड़नी पड़ेगी ताकि ये सबसे छोटी ये सी डी बने, ठीक हो गया। तो ये जो सी डी है दिस इज़ द शॉर्टेस्ट साइड। तो क्लियर है। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि अकॉर्डिंग टू द जो सिचुएशन बताई गई है उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए आप लोगों के सामने डायमेंशंस रख देता हूँ। सिर्फ हमें इस चीज़ को वेरीफाई करने की ज़रूरत है कि ताकि पता चल जाए कि जो बात कर रहे हैं कि क्या वो बात प्रूव भी हो रही है या नहीं। तो इसी तरह से मैं इधर से इसकी भी ले लेता हूँ लेंथ। तो बताइएगा सबसे बड़ी लेंथ यहाँ पे कौन सी है? द लॉन्गेस्ट इज़ 4.8 विच इज़ ए बी। दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है 3 ये ए डी, तीसरे पे बी सी और चौथे पे डी सी। तो सबसे बड़ी जो लेंथ हुई वो कौन सी हुई? ए बी। उसने यही कहा था, स्टेटमेंट देखें क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 की, ए बी इज़ द लॉन्गेस्ट साइड, सबसे छोटी साइड उसने कहा है सी डी रखें, तो मैंने कौन सी रखी है? सी डी। तो अब आगे चलते हैं। प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है कि आपका यहाँ पर जो एंगल बन रहा है बी सी डी यानी कि ये वाला एंगल जो एंगल सी बन रहा है, दिस इज़ एक्चुअली ग्रेटर देन द
BAD, ये वाले एंगल से ये एंगल जो है ये बड़ा है और ये छोटा है। क्यों बड़ा है? ये देखें ना, ये सामने वाली वॉल इसकी जो है ये बड़ी है और ये छोटी है, तो इसके जो अपोजिट एंगल है यहाँ पे वो भी छोटा बनना चाहिए। लेकिन ये चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए हमने चूँकि ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं अभी तक, तो मैं एक ट्रायंगल में जाना चाहूँगा। सबसे पहले गिवन में जो आप लोगों ने सारा देख लिया, प्रूव करना है वो भी देख लिया, कंस्ट्रक्शन करते हैं कि हम सिंपल जो पॉइंट ए है इसको उठा के पॉइंट सी से मिलाना है। ये क्या सिलेक्ट हुआ है? पॉइंट ए को उठा के पॉइंट सी के साथ जॉइन करवा दिया। क्लियर हो गया? कंस्ट्रक्शन की है ये हमने थोड़ी सी, कि ए को उठाया और सी से जा मिलाया। अब कुछ एंगल्स हैं जिनको हमें कुछ नाम देने की ज़रूरत है, तो मैं उनको नाम दे देता हूँ, जैसे आपकी अकॉर्डिंग टू द बुक। ये एंगल 1 है, ये जो एंगल 2 है, और यहाँ पर एंगल जो है वो 3 बन रहा है, और यहाँ पर एंगल वो कह रहे हैं 4 बन रहा है। 4, थोड़ा सा इनको मैं तरतीब से कर लूँ, ठीक है। ये एंगल 2 यहाँ पीछे आ जाएगा, और भाई पीछे आ जा। ये एंगल 1 यहाँ आ जाएगा, और भाई आ जाया करो जल्दी, ना टाइम नहीं होता कि वेस्ट कर दें सारा। एंगल 1 2 3 4 के हमने नाम दे दिए, ठीक है। स्टार्ट करें। स्टेटमेंट्स और रीज़न। पहली चीज़ क्या है कि आपके पास एक ट्रायंगल कौन सी बन रही है भाई? यहाँ पे एक ये ट्रायंगल बन रही है विच इज़ ट्रायंगल ABC, और दूसरी कौन सी बन रही है? ACD, ठीक है। 2 ट्रायंगल्स आप लोगों के सामने हैं, एक ये ABC, एक ये ACD। पहले कौन सी को शुरू करें? इसको कर लेते हैं, ABC को। ABC में अगर आप देखें तो यहाँ पर एंगल मान रहे हैं 3, क्योंकि एक ट्रायंगल है, एक एंगल 2, एक एंगल 4 और एक एंगल ये वाला, तो इसको ख़त्म कर देते हैं, ABC। तो एंगल 4 जो है वो हमें पता है बड़ा है एंगल 2 से। किस बुनियाद पे आपने ये बात कह दी? क्योंकि आपकी ये वाली साइड क्या है? बड़ी है। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि सबसे बड़ी है, इसका मतलब सबसे बड़ी अगर कह रहे हैं तो ये छोटी होगी नीचे वाली ना, तो ये आपने कहा ना सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी का मतलब ये है कि AB इज़ ग्रेटर देन BC, और अगर आपकी AB बड़ी है BC से, तो ABC जो बड़ी है AB, उसके सामने वाला एंगल यानी कि 4 एंगल भी बड़ा होगा एंगल 2 से। और इस चीज़ को अब हम वेरीफाई करने लगे हैं। इस चीज़ को वेरीफाई करने से पहले मैं सिंपल सा एक काम करता हूँ कि ये रिमूव कर देता हूँ, और आपका जो कलर है वो वाइट कर देता हूँ, और यहाँ से हम एंगल्स को मेजर आउट कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि इसके सामने वाली जो साइड है वो बड़ी है, और इसकी कोई भी रीज़न नहीं है। आप देख सकते हैं 75 और ये 4, एंगल 4 इज़ एंगल ग्रेटर देन एंगल 2। इसी तरीके से अगर हम दूसरी साइड पे आएँ तो एक और ट्रायंगल बन रही जो मैंने दिखाई थी ACD में आपका जो एंगल 3 है वो बड़ा होना चाहिए एंगल 1 से। ये एंगल बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। रीज़न क्या है? क्योंकि ये साइड बड़ी है और ये छोटी है। अब हमें कैसे पता चला ये साइड बड़ी है और छोटी है? क्योंकि क्वेश्चन में उसने खुद कहा था कि CD इज़ द स्मॉलेस्ट साइड। स्मॉलेस्ट का मतलब है पूरे 4 साइडों में सबसे छोटी। तो इस चीज़ का आइदर हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट लेंथ क्या है, लेकिन चूंकि ये उसने खुद कहा कि सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी का मतलब कि इससे भी छोटी है। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो एंगल है, क्योंकि सबसे छोटी है तो इसके सामने वाला एंगल भी सबसे छोटा ही होगा। तो इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं इसका एंगल क्या है। ये कैसा एंगल आया कि हमें नज़र भी नहीं आ रहा। दोबारा से इसको फाइंड आउट कर लेते हैं भाई, डोंट वरी, क्योंकि हमारा काम ही ये है, टेंशन नहीं लेनी। तो ये देख सकते हैं आपकी एंगल जो है 1 वो छोटा निकला एंगल 3 से। बेशक एक एंगल डिग्री भी छोटा निकला है, ये 35 है, ये 47 है। सो क्यों? रीज़न क्या है कि एंगल 3 इज़ ग्रेटर देन एंगल 1। वाई? रीज़न इज़ कि बिकॉज आपकी जो साइड AD है इट इज़ ग्रेटर देन CD। नेक्स्ट, आप लोगों के इस कंसेप्ट को देखते हुए, क्योंकि थोड़ी देर पहले आप लोगों ने ये कहा कि एंगल 1 और एंगल इसमें भी आपने भी यही बात की कि एंगल जो 2 है ये छोटा निकला और एंगल 4 जो बड़ा निकला। चेक करने पे पता चला कि एंगल 4 तो बड़ा है। अगर आप गौर करें तो ये बड़ा और ये भी बड़ा, ये छोटा और ये भी छोटा। तो ओवरऑल अगर हम ये कहें कि ये जो है इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए विच इज़ कॉल्ड एंगल C,
और अगर हम इन दोनों को भी ऐड कर लिया जाए तो यही दोनों एंगल्स छोटे वाले आपस में ऐड हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं नीचे वाला यानी कि BCD इज़ 122 विच इज़ सम ऑफ 3 and 4, बोथ आर ग्रेटर एंगल्स। सो यहाँ पर एंगल BAD जो छोटा निकला 76। ठीक हो गया, ये बात क्लियर है। तो इस हिसाब से हम प्रूव करने में कामयाब हो गए कि एंगल BCD इज़ ग्रेटर दैन BAD। आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला हो। नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात करते हैं नए लेक्चर के साथ। प्रिपेयर होकर आइएगा, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।